रेडिकल्स का अब सेकेंड पार्ट, मीथेन देखे, इथेन देखे, प्रोपेन देखे। अब देखना है किसको? ब्यूटेन का देखना है। अब ब्यूटेन के बाद देखना है किसको? पेंटेन का देखना है। तब ब्यूटेन, अब ब्यूटेन बहुत ज़रूरी है और पेंटेन भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ब्यूटेन और पेंटेन को नहीं देखते हैं तब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों। यहाँ देखो, अब हम ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4 और H10, C4H10। अब C4H10 को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे करके CH3, CH2, CH2 और CH3। एक तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं और दूसरा हम लिख सकते हैं CH3, CH, CH3 और CH3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ब्यूटेन, यह भी ब्यूटेन है और यह भी ब्यूटेन है। अगला अब नहीं है संभव। अब कहीं भी इसको यहाँ भी रखते हैं तो फिर भी वही बात, उसको वहाँ रखते हैं कहीं भी रखो फिर भी वही बात। तो अगर ब्यूटेन का दो प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है तो दो प्रकार का भी नाम होगा। पहला नाम हम इनको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं तो इसको हमने देखा था, क्या बोले थे? आइसो। और चूंकि CH3 है तो आइसो, और 3 एक 4 कार्बन हुआ तो आइसो ब्यूटेन हुआ, आइसो ब्यूटेन। तो एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हुआ आइसो ब्यूटेन। अब अगर मन में आता होगा कि आइसो पेंटेन का क्या होगा, अगर मन में आता है कि आइसो पेंटेन का क्या होता है तो यहाँ से ये तो मेरा फिक्स रहेगा। आइसो मैंने कहा था, यहाँ एक प्रकार का बढ़ा दो, ये हो गया आइसो और पेंटेन। अगर और भी मन में आता होगा कि क्या ऐसे अगर हम दे दिया जाए ऐसे तो यह क्या होगा? 3 और 3 6, आइसो, आइसो हेक्सेन होगा, आइसो हेक्सेन। ये हो गया आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। तो मेरे ख्याल से आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन और आइसो हेक्सेन अच्छा से समझ गया हो गया। फिलहाल हमको तो अल्काइल रेडिकल्स पढ़ना है, ना कि मुझे इसकी। तो इनको अब हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। अब हम अल्काइल रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। अब यहाँ से यह मेरा तो 1 डिग्री, यह मेरा 2 डिग्री, यह मेरा 2 डिग्री, यह मेरा 1 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री। यानी इनको अगर हटाते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 और ATH, तो चूंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन था तो ये बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल। चूंकि एक H हटने से आयल आता है, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। यहां से भी अगर हटाते हैं तो फिर भी तो वही बनता है, नॉर्मल ब्यूटाइल ही बनता है, दूसरा थोड़े बनेगा। तो यहाँ भी नॉर्मल ब्यूटाइल, इधर से भी नॉर्मल ब्यूटाइल। तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ का इनका पहला अल्काइल्स ये हो गया। ठीक, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर कहे कि नॉर्मल ब्यूटाइल और अल्कोहल लिखे, अल्कोहल, तो इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ से यहाँ से OH जोड़ दो तो नॉर्मल, और चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल। नॉर्मल 4 कार्बन, ब्यूटाइल और एक प्रकार का OH तो अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कहे तो यहां पर हम Cl देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम 2 डिग्री से हटाएंगे तो क्या बनता है? अब 2 डिग्री से, अब बी में, अब हम 2 डिग्री
2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो 2 डिग्री को यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो ये हुआ अटैच ग्रुप। मैंने कहा था कि इसको हम आइसो न पढ़ेंगे, इसका नाम पड़ेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल इसी को कहते हैं सेक ब्यूटाइल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सेक ब्यूटाइल। अब ये नहीं कि एक तरफ मिथाइल हो और एक तरफ इथाइल हो, यहाँ पर कोई फंडा काम नहीं है, ये सेक ब्यूटाइल हो गया। अगर यहाँ से हटावे, यहाँ से, तो वही बात CH3 CH अटैच CH2 और CH3, तो इसको भी हम कहते हैं सेक ब्यूटाइल। यानी सेम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक ही प्रकार के अल्काइल ग्रुप्स बना, सेक ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल। ठीक, अब ये तो मेरा सेक ब्यूटाइल हो गया। अगर इसमें कोई पूछे कि सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड का फार्मूला होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हमने Cl और CH3, तो ये होगा सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड का। अब इनको अगर हम यहाँ रख देते हैं और अटैच, और यहाँ पर रख देते हैं, तो फिर भी वही बात। तो इसको भी क्या है, हम ऐसे करके हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर CH3 कर दे या नहीं, वहाँ नहीं, तो हाँ यहाँ पर अटैच कर दे, तो फिर भी इसको हम सेक ब्यूटाइल ही कहते हैं। तो सेक ब्यूटाइल, अगर मन में आता हो कि ये सेक ब्यूटाइल है, अब सेक पेंटाइल कैसे लिखते हैं, तो सेक पेंटाइल लिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहीं से यहाँ पर अटैच है। अब देखो, अगर इस साइड देते तब तो आइसो वाला में चला जाता है। तो इसमें सेक में क्या होता है कि एक ग्रुप जो इधर का अल्काइल ग्रुप्स है, इसमें बढ़ाते चलो। चूँकि 2 कार्बन है, तो अब कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन, तो ये भी H2 ये भी H2, तो सेक ब्यूटाइल, तो इसको हम कहते हैं सेक पेंटाइल। सेक पेंटाइल। इसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में हम कार्बन और H को हम यहाँ पर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर देखो सेक पेंटाइल हो गया। अगर आप मन में आता हो कि सेक हेक्साइल कैसे होगा, सेक हेक्साइल ग्रुप्स कैसे होगा, तो सेक हेक्साइल ग्रुप के लिए हम यहाँ पर CH यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं, यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंडरी हेक्साइल आएगा। मेरे कहने का मतलब कि चेन में हम बढ़ाते चलेंगे, एक फिक्स रहेगा मेरा मिथाइल। इनको फिक्स करो, इनको बढ़ाते चलो और सेक लिखते चलो। तो सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया समझ में। तो सेक और आइसो में क्लियर आ गया। देखो आइसो में क्या किए थे, आइसो में हमने आइसो लिखा था, तो CH3 CH3, और यहाँ पर हम बढ़ा रहे थे, यहाँ पर हम बढ़ा रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर H, तो इसको हम आइसो हेक्साइल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्साइल, और ये हुआ सेकेंडरी पेंटाइल। तो आइसो में यह जो ग्रुप है, इसको फिक्स करके हम राइट साइड में हम बढ़ा रहे थे CH2 CH को दे करके, लेकिन सेक में हम इनके लेफ्ट साइड में बढ़ाते हैं।
तो इस दोनों में अंतर आ गया होगा, कन्फ्यूजन सदा के लिए अब खत्म हो गया। तो यहाँ से हमने दो प्रकार का देखा। अब हम यहाँ से देखते हैं दो प्रकार के अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन होता है। आइसोब्यूटेन, यह क्या है? आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में जरा देखो, ये तो 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, बट ये कार्बन 3rd डिग्री का। तो यहाँ से हटावे, यहाँ से हटावे और यहाँ से हटावे तो एक ही प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, 1 डिग्री को। तो यह CH3, यह मेरा CH, यह मेरा CH2 अटैच और यह मेरा CH3। ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो एक प्रकार का यह बना और एक हुआ मेरा 3rd डिग्री से। तो 3rd डिग्री से अगर हटाते हैं तो CH3, CH3 और इस CH3 को आसान करने के लिए हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। तो यहाँ भी अटैचिंग ग्रुप और यहाँ भी अटैचिंग ग्रुप। अब इस कार्बन के अगल बगल देखो CH3, 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 तो इसको कहते हैं टर्सरी, टर्सरी अल्काइल रेडिकल्स ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? टर्सरी अल्काइल रेडिकल्स। तो टर्सरी का मतलब क्या हुआ कि यह CH3 तो फिक्स था ना, तो टर्सरी में 2 CH3 हमेशा फिक्स रहेगा। टर्सरी में 2 CH3 हमेशा फिक्स रहेगा। अब जो भी करना है हम इसी को किसी एक को ही हम चेंज करेंगे। इसमें ध्यान रखना कि इसको किसी दो को, अगर इनको फिक्स करेंगे तो इनको बढ़ाओ, इनको फिक्स करेंगे तो इनको बढ़ाओ। 2 मिथाइल ग्रुप को हमको सेम रखना है, बाद बाकी एक में। तो ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप्स हो गया। अब टर्सरी अल्काइल में अगर हम यहाँ पर OH देते हैं, क्या देते हैं? OH, तो CH3, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने OH। तो टर्सरी अल्काइल, तो यानी 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पर Cl देते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल और क्लोराइड होगा। तो टर्सरी हम समझ चुके हैं, टर्सरी ब्यूटाइल समझ चुके हैं। तो टर्सरी अल्काइल का मतलब हुआ टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी हेक्साइल, जो भी हो होते रहेगा। अब अगर मन में आता है कि टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, अब अगर टर्सरी पेंटाइल क्या होगा? पेंटाइल अल्कोहल, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल क्या होगा? टर्सरी हेक्साइल क्या होगा? टर्सरी हेक्साइल क्या होगा? अगला है टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल, टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल क्या होगा? टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल क्या होगा? अब इसको देखो, तो बोले थे कि ना 2 को फिक्स करना है, किसी 2 को क्या करना है? फिक्स करना है। तो किसी 2 को फिक्स करो। अगर हम CH3 C और यह CH3 को हमने फिक्स कर दिया तो इस CH3 को चेंज करो CH2। अब कितना है? पेंटाइल, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया टर्सरी पेंटाइल और यहाँ पर OH, तो टर्सरी पेंटाइल, यानी 2 CH3 को फिक्स करना है। अब हेक्साइल लिखना है तो CH3C है, यहाँ हम CH3 को फिक्स कर देते हैं तो CH2 और CH3 और यहाँ पर OH। तो 2 मिथाइल को फिक्स कर दिए तो 1 2 3 4 5 6, तो टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल हो गया। याद रखना कि 2 CH3 को हमेशा फिक्स रखना है, किसमें? टर्सरी में। और हेक्साइल हेप्टाइल जो भी हो, पेंटाइल जो भी हो, एक को हम चेंज, हम आगे नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर,
कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप के बीच में नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका देख लिया। अब चलते हम इसमें। तो 1 डिग्री वाला में ये मेरा 1 डिग्री था ना, 1 डिग्री, ये मेरा 1 डिग्री, ये मेरा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से हटाते हैं तो आइसो, या मेरा क्या हो गया आइसो। तो आइसो ब्यूटाइल 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा ये। तो 1 डिग्री को हटाने से आइसो ब्यूटाइल बनेगा। अब आइसो ब्यूटाइल हुआ, आइसो पेंटाइल हुआ, तो हम इसको ऐसे करके CH और CH3 यहाँ रखेंगे, CH2 देते हैं, CH2 देते हैं, तो ये हो गया आइसो पेंटाइल। आइसो 3 2 5 आइसो ब्यूटाइल, तो ये हो गया आइसो पेंटाइल। तो ब्यूटेन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पेंटेन पर। पेंटेन का देखो, पेंटेन का तो C5H12 होता है, C5H12। तो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। अब अगला संभव नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो नियोपेंटेन होगा। अब जरा देखो, एक ही कार्बन से 4 प्रकार के R जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया नियोपेंटेन। अब अगर 4 प्रकार का इधर है नियो, तो यह फिक्स हो गया नियोपेंटेन। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये नियोपेंटेन है। मन में आता होगा कि नियोहेक्सेन लिखे, क्या लिखे नियोहेक्सेन। तो इस 3 को छोड़ करके किसी एक को आगे बढ़ा दो। तो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ से हमने बढ़ा दिया, तो क्या हो गया नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन। अगर मन में आता होगा कि नियोहेप्टेन लिखे, नियोहेप्टेन, तो यहाँ से फिर एक बढ़ा देंगे तो नियोहेप्टेन हो जाएगा। इसको छेड़खानी नहीं करना है, न इसको न इसको, एक साइड वाले चेन को बढ़ा देना है। CH3 C CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, एक बढ़ा दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो नियोहेप्टेन। तो नियोपेंटेन से नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन जाना, लेकिन हमको पढ़ना है अल्काइल ग्रुप। क्या पढ़ना है अल्काइल ग्रुप। तो नियोपेंटेन में देखो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और यह भी 1 डिग्री का है, और यह भी 1 डिग्री। तो कहीं से भी एक H को हटा दो 1 डिग्री को, तो एक ही टाइप का बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। तो हम यहाँ से हटा रहे हैं, एक H को हटा रहे हैं, एक H को हटा रहे हैं, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर अटैच हो गया। तो चूंकि ये नियोपेंटेन था, तो यह बनेगा नियोपेंटाइल। तो यह क्या बना नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल ग्रुप्स, नियोपेंटाइल ग्रुप। अगर मन में हो कि नियोपेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बढ़ा करके यह दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 अल्कोहल, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल और नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब नियोहेक्साइल, तो फिर यहाँ पर एक हम CH2 बढ़ा करके यहाँ पर हम लिख देंगे, लेकिन 3 CH3 हमेशा फिक्स रहेगा। अगला किसी एक को ही चेंज करना है। यानी इसका कि इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप हमेशा रहना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप हमेशा रहना चाहिए। तो क्या होगा नियो होगा। तो मेरे ख्याल से नियोपेंटेन से हम नियोपेंटाइल समझ गए। अब हम नॉर्मल और एक बच गया आइसो। नॉर्मल पेंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब अगर हम 1 डिग्री यहाँ से हटावे, 1 डिग्री यहाँ से हटावे, 1 डिग्री यहाँ से, 1 डिग्री यहाँ से, तो सेम बनेगा। तो अगर हम कहीं से हटाते हैं तो CH2 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 और अटैच।
तो नॉर्मल पेंटाइल बनेगा, ये नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप बनेगा या रेडिकल्स। क्या होगा? नॉर्मल पेंटाइल बना। यहां से हटाएंगे तो फिर भी नॉर्मल पेंटाइल बनेगा। अब नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल कहे तो यहां पर OH जोड़ देंगे तो नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर यह तो हो गया, अब यहां से हटेगा तो क्या होगा? इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर सेम बनेगा। देखो यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, CH है, CH3 है, यहां से अटैच। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर अटैच। मैंने कहा था कि अगर यहाँ से इस प्रकार हो तो उसको हम सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और 1 2 3 4 5 तो सेक पेंटाइल, इसको क्या कहते हैं? सेक पेंटाइल। यहाँ से भी हटेगा तो सेक पेंटाइल ही हटेगा। तो यहाँ से सेक पेंटाइल और यहाँ से सेक पेंटाइल। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आवे तो सेक पेंटाइल क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर OH दे दिए तो यहाँ पर सेक पेंटाइल क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, सेक पेंटाइल। अगर हम नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो गिनती यहाँ पर ये चूंकि लोएस्ट पोजीशन को दर्शाता है चेन में, तो यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर 4 देंगे। तो 2 पर क्या है जी? ये 2 पेंटाइल अल्कोहल है। यहाँ पर देखो 2 नंबर पर क्या है? अल्कोहल है। 2 नंबर पर अल्कोहल है तो इसको हम कह सकते हैं 2 पेंटाइल। 2 नंबर पर पेंटाइल। सेक पेंटाइल को हम क्या कहते हैं? 2 पेंटाइल कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से हटाते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ पर हमने यहाँ पर CH3 यहाँ से हमने हटा दिया, ये मेरा अटैच आ गया। अब यहाँ पर कोई चीज़ आएगा तो गिनती इधर से करो, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा 3 पेंटाइल। 3 पेंटाइल है ये। यह क्या हो जाएगा? 3 पर है, 3 पेंटाइल हो गया। अब इसका कॉमन नेम नहीं है, इसको हम न आइसो कह सकते हैं, न टर्सरी, न सेक, न कुछ, इसको हम 3 पेंटाइल कहेंगे। तो मेरे ख्याल से यह भी हो गया। अब रेस्ट बच गया कौन? सी तो 1 नंबर है। अब आइसोपेंटेन से अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, तो आइसोपेंटाइल 3, इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटाइल हो गया। चूंकि ये आइसो है तो आइसोपेंटाइल हो गया। तो यहाँ से हटा दिए तो आइसोपेंटाइल हो गया। तो एक यह भी हो गया। अगला, अब हम इस H को हटा सकते हैं। ये तो मेरा 3rd डिग्री का है ना, तो यहाँ से देखो CH3 CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर क्या आ गया? अटैच। ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल और ये भी अल्काइल। तो 3 अल्काइल ग्रुप सेम हो चाहे अलग अलग हो तो इसको हम टर्सरी तो जरूर पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं टर्सरी। 2 3 4 5 तो टर्सरी पेंटाइल ग्रुप पढ़ते हैं। तो 3 डिग्री से हटाते हैं तो टर्सरी पेंटाइल्स ग्रुप पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? ब्यूटेन का देखा, पेंटेन का देखा। अगला लेक्चर अल्कीन आयल और अल्काइन आयल में देखेंगे। विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक्स।